हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र वन हल सहित जो है कक्षा 5 का हिंदी विषय का जो कि 80 नंबर के लिए है वो आपको करवाने जा रही हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी मैम हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर करवाइए, तो उन्हीं की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवाना शुरू किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैंने EVS का डाल दिया है, हिंदी मीडियम गणित का डाल दिया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं जाकर। अंग्रेजी का पेपर डाला हुआ है मैंने। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बिना किसी समय गवाएं। पन्ना का त्याग जो आपका पाठ है उसके अनुसार पन्ना किसकी धाय थी? तो आप जानते हैं कि पन्ना उदय सिंह की धाय थी जो चित्तौड़ के बाद में महाराणा बने। दृढ़ निश्चयी सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जो दृढ़ निश्चयी सरदार था उसका नाम सरदार पटेल था, और सरदार पटेल का जन्म आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। तो ये कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम प्यार से सरदार पटेल कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो सरकार होती है बेटा उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो आपका ऑप्शन सही है। सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार सफलता का मार्ग है। अगर आप सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार होता है। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ है बिखर जाना, जुड़ जाना, भाग जाना या देखते रहना। तो बिखर जाना, चूर चूर कर दूंगा तेरा घमंड, चूर चूर बिखर जाएगा ना। पत्थर का चूर चूर कर दो पत्थर को, यानी कि पीस दो, बिखर जाएगा ना। तो इस तरह से अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? तो स्टूडेंट देखिए, दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ रहे थे। मतलब ये जमीन मेरी है इसलिए स्वामित्व, ये वर्ड के इसी के नंबर है स्वामित्व के, तो स्वामित्व के लिए झगड़ रहे थे। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मतलब बड़ा हो जाना, और बड़े हो जाने के बाद आप जानते हैं ना सरकार चुनने के लिए हम वोट देते हैं, तो वही है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो अधिकार होता है वह वयस्क मताधिकार कहलाता है। 18 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को बिना किसी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, सामाजिक स्थिति उनकी कैसी है, उन सबके बिना भेदभाव के मत देने का जो अधिकार है वही वयस्क मताधिकार है। बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? बताओ। तो मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। क्योंकि क्या हुआ, मंत्री ने मना कर दिया था कि अपना सपना राजा को नहीं बताएगा, और इसी बात से राजा नाराज हो गए थे। अब देखो आपको क्या करना है, गद्यांश पढ़ना और आंसर देना है। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। पाषाण का मतलब होता है पत्थर के कणों को चमका रही। आपने देखा होगा ना मिट्टी के कण चमकते रहते हैं, बहुत सी बार देखा होगा ना। तो ऐसे ही सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण को चमका रही थी। कब पहुंचे? ये सुबह पहुंचे। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ था। जैसलमेर दुर्ग कहाँ बना हुआ था? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ था। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। किसको? जैसलमेर दुर्ग को। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? महारावल राव जैसल ने किसका? जैसलमेर दुर्ग, जिसको हम त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जानते हैं, उसने निर्माण करवाया था। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। पोल का मतलब रास्ता है ना। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी।
वहाँ हमने रंग महल देखा, मोती महल देखा, जैन मंदिर देखा। तो रंग महल, मोती महल और जैन मंदिर याद रखें। और लक्ष्मीनाथ जी भगवान जी के दर्शन भी किए। अब हमने ये पैसेज बहुत अच्छे से कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब हम आंसर लिखते हैं, यहाँ से ढूंढना है हमें, ठीक है। तो सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो जैसलमेर दुर्ग के पाषाण को चमका रही थी, तो आपको ये लिखना है। जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना था? तो हमने कहा था ना, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था, तो आपको यही लिखना है, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने किया था? तो हमने पढ़ा था ना, महारावल राव जैसल ने, है ना, इस किले का निर्माण करवाया था। गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो देखो बेटा, क्या क्या देखा, तो क्या क्या देखा तो अपन ने बताया ना, किले का निर्माण, है ना, महारावल राव जैसल ने करवाया था। और उन्होंने क्या देखा? रंग महल, मोती महल, है ना, जैन मंदिर देखे। तो आपको आंसर में ये लिखना है, उन्होंने जैसलमेर दुर्ग, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ का मंदिर भी देखा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो बेटा, नीति के दोहे पाठ के अनुसार ने गोविंद से किसको बड़ा किसको बताया? गोविंद मतलब भगवान। भगवान से बड़ा कौन है? गुरुदेव ही तो होते हैं ना। गुरु को भगवान से बड़े की दर्जा दिया गया है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। नफरत क्यों करेंगे अपने देश से? प्यार ही करेंगे ना। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार, है ना, ललकारने। देखो, किसी ने अगर हमें ललकारा कि आओ हमसे युद्ध करो, तो हम भी कूद गए समर में, है ना, युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो दहाड़ने थोड़ा ना लगेंगे, ललकारने पर, दहाड़ने पर। यहाँ पर कूद समर में आगे जब भी हम ललकार रहे, ठीक है। तो ये चीज देखना है। कविता की पंक्तियां हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। किताबें कुछ सुनना चाहती है क्या? किताबें सुनती थोड़ी ना, कहती है, तो कहना चाहती है। अब मैचअप की तरफ आते हैं बेटा, देखो मैचअप की तरफ आप देखो, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलाना है। गगन, गगन का मतलब आकाश, धरा मतलब धरती, हाथ बटाना मतलब सहायता करना, कड़िया जोड़ना मतलब कड़िया जोड़ना मतलब मेल मिलाना, जैसे कि आप मिला रहे। सरवर मतलब तालाब होता है, और बलिहारी मतलब होता है न्योछावर होना। माता बलिहारी जाती है, माता न्योछावर होती है ना। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी चाय। इसको देखो स्टूडेंट, इसको अपन देखते हैं यहाँ से। पंक्ति का आशय क्या है? विचार कर रखिए। रहीमदास जी के दोहे हैं, और रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान है। किसके साथ समान है? प्रेम धागे के समान है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है। आपने देखा है, धागा टूट कर जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो आपको गिटान लगानी होगी। यदि वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। चलते हैं आगे। थोड़ा सा सब्र रखें, धैर्य रखें, तो प्रेम बना रहता है। तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तालाब मतलब तरुवर, मतलब तो पेड़ होता है। जलज मतलब कमल होता है। पंकज मतलब कमल। सरोवर होता है, ऊपर भी तो पढ़ा था ना हमने। सरोवर मतलब तालाब। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करना है वाक्य में। सीना फूलना। वाक्य प्रयोग है, पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांक का सीमा गर्व से फूल गया। आप अपनी तरफ से कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मैं जब मैं कक्षा 4 में प्रथम आया तो मेरे माता पिता का सीना गर्व से फूल गया, है ना। क्लास टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए तो मेरा सीना गर्व से फूल गया। मैम ने मेरी तारीफ की तो मेरा सीना गर्व से फूल गया। इस तरह से कुछ भी आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखो बेटा, पसीना पसीना होना, है ना, आप जानते हो ना पसीना पसीना कब, जब कोई चोरी पकड़ी जाए तो पसीना पसीना हो जाते हैं, है ना। वाक्य प्रयोग, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई, घबरा गई ना। लाल पीला होना, गुस्सा हो जाना। बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। परीक्षा में नंबर कम आने पर माता पिता लाल पीले हो गए, है।
हमारे पिताजी हम पर लाल पीले हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। शुद्ध, हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए, हमें शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए, है ना। शुद्ध पानी का यूज करें, कुछ भी लिख सकते हैं, उपयोग करें, आपकी मर्जी है जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मीठा, जैसे राघव मीठा दूध पीता है, वो बहुत मीठा बोलता है। कोयल मीठी बोलती है ना। तो मीठी की जगह में मीठा ही लेना है, ऐसा नहीं करना मीठा को मीठी कर देना, है ना। जैसे तो है ना, वह मीठा दूध पीता है, पपीता बहुत मीठा है ना, कुछ भी बना सकते। कच्चा, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। कच्चा आम खट्टा होता है, मर्जी आए जैसे बनाओ, है ना। चलो आगे देखते हैं बेटा, नहीं तो मैम बताती ही रहेंगी, है ना। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ यानी कि उल्टे विलोम शब्द बताने वाले नए शब्द बनाने हैं आपको। दुख का होता है सुख, जल्दी का होता है देरी, और सावधान का असावधान, है ना। आप लापरवाह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसा आप बनाना चाहें, ठीक है। एक ही शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं और कितने ही उसके विलोम हो सकते हैं। अगर आपको इनके अलावा कुछ याद है तो आप कर सकते हैं। लिंग बदलकर नए शब्द बनाने, महिला का क्या होता है पुरुष, ध्यान रखना है इस र पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, प पे भी छोटे ऊ की। दादी का दादा, शेर का शेरनी, बड़ी की मात्रा आपको लगानी है। फिर बच्चे कहते हैं हम तो पूरा करके आए थे मैम, हमारे नंबर कहाँ कटे। भैया मात्राओं की अशुद्धियाँ, पूर्ण विराम, कोमा, सभी का आप ध्यान रखना है। सुंदर बनावट भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, कहानी लिखनी है आपको। चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, शेर और चूहा। मैं तो शेर और चूहा लिखना चाहूंगी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, चालाक लोमड़ी पर देखते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वो भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वो रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है। मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। तो देखो बेटा, अगर आपने इंग्लिश में स्टोरीज याद की हुई हैं तो आप इंग्लिश के स्टोरी को भी हिंदी बनाकर लिख सकते हैं। एक बार एक कौवा था, एक लोमड़ी थी, वो बहुत भूखी थी, वो जंगल में गई, उसे एक कौवा दिखाई दिया, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कौवे की बुरी बुरी प्रशंसा की। भैया कौवे, तुम बहुत मीठा गाते हो। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर लालच में आ गया और उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला। रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, लोमड़ी उठाकर उसे खा गई और भाग गई। इस तरह से कहानी आप अपनी भाषा में खत्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखें, ठीक है। इसके बाद देखो, ईमानदार लकड़हारे की कहानी। अगले मॉडल टेस्ट पेपर में मैं एक ही कराऊंगी, यहाँ पर मैं आपको तीनों करवा रही हूँ। ईमानदार लकड़हारा क्या है। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन कहाँ जाता था, जंगल में। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवता प्रकट हुए। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लाया। लाया लाया लिखा है पर आप लाए लिखना, है ना। भगवान को अपने सम्मान से बोलते हैं, ठीक है। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने लकड़हारे से उसे लेने के लिए कहा। उसने इसे ले लिया। जल देवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और और देवता को धन्यवाद दिया, है ना। आप चाहें तो अपनी भाषा में, एक बार एक लकड़हारा था। वो रोज नदी के किनारे
लकड़ी काटने जाया करता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बहुत ज़ोर से रोने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अचानक जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लाकर उसे दी। उसने लेने से मना कर दिया। फिर जल देवता ने डुबकी लगाई और वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, तो उस लकड़हारे ने उसे भी लेने से मना कर दिया। फिर जल देवता ने फिर से डुबकी लगाई और वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए, और इस बार उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया लकड़हारे ने। जल देवता उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। इस तरह से बेटा आप अपने मन से कहानी लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपको याद है तो इंग्लिश की हिंदी अर्थ करके आप कहानियाँ लिख सकते हैं। देखो बेटा, शेर और चूहे की कहानी, जो मैंने कहा था कि मैं तो ये लिखना चाहूंगी। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ने की प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पेने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया। अब वे अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी को भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर सो रहा था और पेड़ के किनारे पर, है ना, पेड़ के नीचे सो रहा था। वहां पर एक चूहा आया और उसके शरीर को उछलने कूदने लगा। शेर को बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसकी नींद खराब कर दी थी। उसने चूहे को अपने पंजे में लिया और उसे मारने लगा। चूहे ने निवेदन किया कि महाराज मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर शेर हंसता है और वो कहता है कि ये छोटा सा प्राणी मेरी क्या मदद करेगा, पर उस पर दया आ गई और उसने उसको छोड़ दिया। एक दिन शिकारी आया और जाल बिछाया जंगल में। शेर जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह आवाज, उसके दहाड़ने की आवाज उस चूहे ने सुनी। वो आया, उसने जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया, है ना। इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हमें नहीं आएगा। सिर्फ आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। आजकल के बच्चे हिंदी कम और इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उन्हें हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट हिंदी बहुत ईजी भाषा है। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। किस जगह पर है? जयपुर में है। आपका नाम क्या है? सूरज है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस यानी 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, लिखते हैं, शुरू करें। सबसे पहले सेवा में फिर कोमा आपको लगाना जरूरी है। श्रीमान मान में हलंत लगाना है। प्रधानाध्यापक महोदय के बाद में आपको कोमा लगाना है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोमा लगाना है, फिर जयपुर पूर्ण विराम कर देना है। विषय यहीं से है, 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो यहीं से आपको सब चीजें निकालनी है। महोदय कोमा लगाना है। सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ उस समय की तारीख है मेरी 4 मार्च, है ना, 3रा महीना 2025 को होना। तो मैं इसके बाद की डेट लिखूंगी। आज 4 तारीख को बना रही हूँ, तो मैं 10/3/2025 को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक 2-3 दिन पहले से ही तो नहीं आऊंगी ना, तो 2-3 दिन पहले की तारीख डाल के इतने दिन से इतने दिन तक का विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख का है, तो मैं 8, 9 और 10 3 दिन की छुट्टी मांगूंगी, है ना, या फिर मैं मांगूंगी 9, 10 और 11 की, क्योंकि 11 को भी थके रहते हैं ना। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर डेट्स का ध्यान रखें। इसके बाद आप धन्यवाद देंगे, सधन्यवाद लिखो, धन्यवाद। फिर आप इस साइड से लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना। नाम क्या है आपका? सूरज। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5। और जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो तारीख आपको मेंशन करनी है। और इस तरह से लिखते हुए ध्यान रखना है, बच्चों को ये तरीका होना चाहिए। सेवा में फिर थोड़ी जगह छोड़ के श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय आपको लिखना है, ऐसे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 लिखते थे, ऐसे नहीं। जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस सलीके से लिखा हुआ है वैसा ही आपको यूज करना है, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे।
ऐसा नहीं यहाँ जो चीज़ यहाँ आनी है वो यहाँ लिखी हो, जो यहाँ आनी है वो यहाँ लिखी, ऐसा नहीं होगा। जो जहाँ जिसकी जगह वहीं लिखनी है। तो एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है, उसी हिसाब से आपको लिखना होता है। देखो बेटा, निम्नांकित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। जैसे यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, क्या बन रहा है? रक्षाबंधन, नयन, चपल, हाँ च। देखो आपको देखना है क्या? पकवान, कुछ बकरी, है ना। आप कुछ वर्ड्स देख ले पहले, यहाँ पर कौन कौन से बन रहा है ना। से पकवान बन रहा है ना। इस तरह से आपको बना बना के देखना है कि क्या क्या बन रहा है। जैसे धनवान बन रहा है ना। रबड़ बन रहा है। हाँ, तो अब करते हैं, ठीक है। अपन ने देख लिया ना। अब यहाँ से एक त्योहार का नाम देखना है स्टूडेंट। एक त्योहार का नाम क्या है? रक्षाबंधन, जो कि यहाँ से है। जिसके पास अधिक धन हो वो यहाँ से देखो आप धनवान बन रहा है ना, धनवान। आंख का पर्यायवाची नयन देखो बन रहा है ना। तो इसी ब्लॉक में से बना बना के लिखने। त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? पकवान। पेंसिल से लिखे को मिटाने हेतु वस्तु रबड़। पालतू पशु का नाम क्या था हमारा? बकरी। तो यहाँ से आपको लिखना है बकरी, ठीक है ना बेटा। चलो आगे चलते हैं। निबंध लिखना है निम्न में से एक विषय पर। वृक्षारोपण अभियान, संतुलित भोजन, दीपों का त्योहार दीपावली, या मेरा प्रिय मित्र। अगर मुझसे पूछे आप कि मैम आप हमारी जगह होते तो आप क्या लिखते, तो मैं तो भैया मेरा प्रिय मित्र लिखती। लिखने में भी आसान है और जल्दी भी पूरा हो जाता है ना। और कम भी लिखना पड़ता है। यहाँ तो हम सारे ही करेंगे, ठीक है। वृक्षारोपण अभियान, वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाना, है ना। तो आधुनिक युग किसका युग है? विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कारों एवं औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ, चीजें बढ़ने लगी है, मशीनें बढ़ने लगी है ना, उद्योग कारखाने बढ़ने लगे, वैसे वैसे प्रदूषण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी कि बचाने के लिए वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन हमारी क्या है? प्राणवायु है। इसके इसके बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। किसके? ऑक्सीजन के बिना। सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सप्ताह मनाया जाता है ना, सप्ताह। हमारे विद्यालय में छात्र एवं शिक्षक समूह में अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण करते हैं। छात्र भी जाते हैं और अध्यापक गण भी जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्ष लगाते हैं। समय समय पर वहां जाकर उनमें जल भी देते हैं, क्योंकि पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं होता बेटा। पेड़ को पानी देना भी तो जरूरी होता है ना। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के बगीचे में एवं खेल के मैदान में भी प्रत्येक छात्र अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाते हैं। इसीलिए हमारा विद्यालय पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। इसी बात को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो। और नहीं लिख सकते तो मेरा प्रिय मित्र तो है ही सही बेटा, है ना। चलो आगे देखते हैं। दूसरा इससे है हमारा, है ना, संतुलित आहार। तो अगर आपने पर्यावरण अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पर्यावरण में संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन में कौन कौन सा आता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है, अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर अगर याद किया है तो आप इस निबंध को भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी जगत यानी कि जितने भी जीव जगत में पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी, सबको बिना भोजन आहार के जीवित नहीं रह सकता। कोई भी प्राणी जगत बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि संतुलित भोजन में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा के आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
स्टूडेंट ये वाली चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है ना। संतुलित भोजन से शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा के आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अगर आपको एक लाइन काटनी लिख रही तो आपको इसको टुकड़े बनाकर लिखो। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनसे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और संतुलित आहार खाने से हम रोग मुक्त रहते हैं। आप इस बात को अपनी साधारण सी भाषा में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं बेटा। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है ना, ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करता है। संतुलित भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आप साधारण भाषा में लिखिए अगर आपको टफ लगती है तो। संतुलित भोजन विटामिन, संतुलित भोजन में क्या क्या होता है? विटामिन, खनिज लवण होते हैं, अन्य पोषण संबंधी कमियों से हमें बचाता है और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। ये आपको लिखना जरूरी है। बच्चों के लिए संतुलित भोजन हड्डियों को मजबूत करने, मस्तिष्क के विकास में सहायता करने, प्रतिरक्षा को बढ़ाने और विकास कार्यों में विनियमित करने में मदद करता है। अब इतनी बड़ी भाषा तो हमें नहीं आती, तो हम छोटा सा करेंगे। संतुलित भोजन अगर बच्चे करते हैं तो उनकी हड्डियां मजबूत होती है, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है और वो रोग से मुक्त रहने के लिए उनमें प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है और जितने भी विकास कार्य हैं उनको वो अच्छे से करेगा। पौष्टिक आहार से मनुष्य स्वस्थ, सुखी और निरोगी रहता है ना। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन और मस्तिष्क का कार्य करता है। आप इसमें लिख सकते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। ये हमारी देशी कहावतें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस चीज को कहा है। किंतु आधुनिकता के दौर में हम जंक फूड, फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अत्यंत ही हानिकारक है। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जितना आप अपनी भाषा में लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर होंगे। बस आपको कोमा, पूर्ण विराम, मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, अगला है दीपों का त्योहार दीपावली पर आपको एक निबंध लिखना है। तो आपको तो एक लिखना है, कोई सा भी जो आपको इजी लगे बेटा वो लिखना आप। तो मैं यहाँ ये सभी समझा रही हूँ। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। याद रखना है और ये चीज लिखनी है। दीपावली से 10-15 दिन पहले ही घरों की सफाई प्रारंभ हो जाती है। धनतेरस को लोग नए बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी भी खरीदते हैं। दूसरे दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है, यानी कि 14 को, और रूप चौदस भी मनाई जाती है। आप अपने मन से लिख सकते हैं। अमावस्या की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं। इसमें लक्ष्मी जी लिखा है पर दोनों की पूजा होती है। बच्चे फूल, झड़ी, पटाखे आदि जलाते हैं। सब तरफ रोशनी और सजावट की जाती है। घर घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और मिठाइयाँ खाई जाती है। सभी लोग इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। दीपावली का त्योहार मंगल कामना और आपसी प्रेम भाव का त्योहार है। अब स्टूडेंट आते हैं मेरा प्रिय मित्र पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे मित्रों की आवश्यकता होती है। मेरे भी अनेक मित्र हैं। महेश मेरा प्रिय मित्र है। वह बहुत ही सरल स्वभाव का है। वह अध्यापकों तथा सभी लोगों का आदर करता है। उसमें कोई बुरी आदत नहीं है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है, मतलब बुद्धिमान है। वह नियमित रूप से विद्यालय जाता है। वह सभी की सहायता करता है। हम साथ में पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। पिछले महीने में बीमार हो गया तो वह मुझे देखने रोज आता था। वह मेरी बहुत सहायता करता था। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि मेरा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसे मित्रों की आवश्यकता होती है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, पर श्री राम मेरा एक है ना बहुत प्रिय मित्र है। बहुत ही सरल स्वभाव का है। वह अपने अध्यापकों का आदर करता है। सभी लोग उसे प्रेम करते हैं। मृदुभाषी है, बहुत ही मीठा बोलता है। पढ़ाई में बहुत तेज है। वो खेल में भी आगे रहता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। वो नियमित रूप से स्कूल जाता है, व्यायाम करता है ना। इस तरह से लिख सकते हो, पढ़ाई में मेरी मदद करता है ना। तो
आपकी मर्जी हो जो आप अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। देखो बेटा, अपने कक्षा कक्ष की साफ सफाई है तो आप क्या करेंगे? कोई 4 बातें आपको लिखनी है। अपने कक्षा कक्ष को स्वच्छ एवं सुसज्जित रखने के लिए हम अग्रलिखित कार्य करेंगे। कौन-कौन से वो कार्य आपको बताने हैं। सबसे पहला देखो बेटा, हम कक्षा कक्ष की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। रोजाना कक्षा कमरे को साफ करेंगे। कक्षा कक्ष में कागज के टुकड़े तथा अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। बच्चों की आदत होती है ना दीवारों पर लिखने की, वो हम नहीं करेंगे। मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे और दीवारों पर महापुरुषों एवं पढ़ाई संबंधित चार्ट लगाएंगे। इसके अलावा आप कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे आप एसएसटी पर्यावरण से भी उनके आंसर ले सकते हैं अगर हिंदी में नहीं आते, और पर्यावरण के आंसर नहीं आते तो वो हिंदी से भी ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में ही है। तो सड़क पार करते समय हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सफेद सफेद धारियां बनी होती है ना रोड पे चौड़ी चौड़ी, वहां से। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हों, है ना। लाल बत्ती होती है तो वाहन रुके होते हैं, तभी आपको सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए और मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहनों को देखना चाहिए। पहले दाईं ओर, बीच में जाकर आप बाईं ओर देखें। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे आराम से सड़क पार करनी चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट देखो, हमने जो RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र नंबर 1 है कक्षा 5 हिंदी का, वो पूरा कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से देखिए। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिखोगे उतनी ही मात्राओं की अशुद्धियाँ कम होगी, राइटिंग सुंदर होगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और पेपर समय पर पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा।